हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का ज्योग्राफी पोर्शन करने वाले हैं। एमसीक्यू भूगोल का एमसीक्यू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ऑप्शन है झरने का जल, कैंसर उपचार की औषधियाँ, उष्णकटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ हमारा मानव निर्मित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। जैव संसाधन कैसे होते हैं? तो जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से जो व्युत्पन्न संसाधन है उनको जैव संसाधन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। जीव जंतुओं से उत्पन्न संसाधन को जैव संसाधन कहेंगे। अगला सवाल है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कहलाते हैं संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कहलाते हैं वास्तविक संसाधन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। वास्तविक संसाधन कहलाएंगे जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। चौथा नंबर है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस। तो इनमें से वन हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। वन हमारा अनवीकरणीय है, बाकी सब क्या है? उदाहरण नहीं है। ये हमारा अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, नवीकरणीय और ये नवीकरणीय है। ये पेट्रोलियम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कोयला भी लाखों अरबों वर्ष लगता है बनने में, प्राकृतिक गैस पे लाखों अरबों वर्ष, वन हमारा तुरंत तुरंत उग जाता है। तो ये नवीकरणीय है, बाकी सब अनवीकरणीय है तीनों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, भूमिगत ऊर्जा। अनवीकरणीय जिसका नवीकरण बहुत जल्दी नहीं होता है ना, तुरंत खत्म हो जाता है और लाखों अरबों वर्ष लगता है इसको बनने में। तो ये है भूमिगत ऊर्जा। ये पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है सो अनवीकरणीय संसाधन है, बाकी सब नवीकरणीय है। पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है क्षरित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो नवीकरणीय संसाधन तुरंत है सो मिल जाता है हमें। अगला सवाल है, वैसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग संभव और भंडार सीमित हो क्या कहलाता है? नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनरुपयोगी, अनवीकरणीय। तो वैसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग होता है उनको कहते हैं अनवीकरणीय, और फिर बनने में लाखों अरबों वर्ष लग जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह। अगला सवाल है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है थोरियम, लोहा, यूरेनियम, कोयला। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है थोरियम। केरल के तटीय रेत में थोरियम पाया जाता है। अगला सवाल है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन पर बार आया? स्टॉकहोम, क्योटो, रियो, टोक्यो। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन पर बार आया? तो ये था रियो डे जेनेरियो, ब्राजील के सम्मेलन में आया था सतत पोषणीय विकास। अगला सवाल है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन का उदाहरण है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। अगला सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? सूर्य का प्रकाश, हवा और भी दोनों। तो नवीकरणीय संसाधन दोनों का दोनों है, सूर्य का प्रकाश और हवा दोनों है, सो तुरंत तुरंत हम पा सकते हैं, ये खत्म नहीं होता है कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 2, 3, 4, 5। तो 2 हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उत्पत्ति के आधार पर। एक क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। अनवीकरणीय संसाधन वैसे होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है 2016 से, वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण में कौन नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। नवीकरणीय कौन नहीं है? सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा हमारा नवीकरणीय है, बायोगैस भी नवीकरणीय है, कोयला हमारा अनवीकरणीय है। कोयला को बनने में लाखों अरबों वर्ष लग जाएगा और भंडारण सीमित मात्रा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं? सर्वसुलभ, सर्वव्यापक, स्थानिक, सर्वमान्य। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? तो स्थानिक बोलते हैं भैया जी, स्थानिक बोलेंगे, स्थानिक बोलेंगे। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले को स्थानिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित, मानक, संभाव्य, प्राकृतिक। प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित, प्रौद्योगिकी मानव संसाधन निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव संसाधन कहलाते हैं निर्जीव वस्तु से निर्मित, मानव निर्मित, जीव जंतु से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो अजैव है सो निर्जीव वस्तु से निर्मित को अजैव कहेंगे। अगला सवाल है निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? जल, लोहा, अब्रक, मैग्नीज। स्थानिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो ए जल हमारा स्थानिक संसाधन नहीं है, सर्वव्यापक और सर्वसुलभ है। अगला सवाल है मानव स्वयं में एक है, विकास, राज, संसाधन में से कोई नहीं। मानव संसाधन है, मानव एक प्रकार का संसाधन है, सी। अगला सवाल है इनमें से अजैव संसाधन है मृदा, मानव, पौधे, जंतु। अजैव मृदा, पौधे, जंतु, मानव। कौन सा अजैव है? तो मृदा हमारा अजैव है, बाकी सब में जीवन है, मानव, पौधे, जंतु सब में जीवन है। अगला सवाल है वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, संभाव्य, वास्तविक, सर्वव्यापक, स्थानिक। तो वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है ये वास्तविक कहलाते हैं, वास्तविक की मात्रा ज्ञात होती है। अगला सवाल है वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहते हैं? स्थानीय, सर्वव्यापक, सीमित, क्षयशील। तो सभी जगह जो पाया जाएगा वो सर्वव्यापक होगा, जैसे परमात्मा सभी जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापक हवा, सूर्य, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब है, सो सर्वव्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? संभाव्य, सुगम्य, संरक्षित, वास्तविक। पश्चिम एशिया वास्तविक है, ये सीमित मात्रा में पश्चिम एशिया में तेल है, इराक, ईरान। निम्न क्वेश्चन है निम्न से कौन सा मानव निर्मित संसाधन? मशीन, लौह, जल, इनमें से कोई नहीं। तो मानव निर्मित संसाधन है मशीन, ऑब्वियस है, मशीन होगा यार। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन? केरल में मोनजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट, चट्टान। तो केरल में मोनजाइट संभाव्य खनिज का उदाहरण है, केरल में मोनजाइट, और लद्दाख यूरेनियम, लद्दाख में यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव। कोयला कैसा है? अजैव होगा, जैव है, जीव से बनता है कोयला, जीव जंतुओं के जीवाश्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय कौन है? तो जल हमारा नवीकरणीय है, ऑब्वियस है नवीकरणीय। संसाधन चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं ये ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित, संभाव्य। तो पवन चक्की कैसा है? पवन चक्की है नवीकरणीय, हवा बहुत मात्रा में है, ले लो बेटो। अगला सवाल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं कौशल विकास से, इनमें सभी। प्रधानमंत्री कौशल विकास ऑब्वियसली कौशल से होगा यार, सी आंसर हो गया। ये था अंतिम सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगली